अभी भी कई लोग ऐसा है कि चिट्ठियाँ लिखते हैं जो अपने हाथ का रिटर्न भेजना चाहते हैं, तो मतलब वो 25,000 रुपये दिया जाता है बच्चों को। कई सालों से हो रहा है। माँ के नाम से के अंतर्गत हम अभी भी अपने हाथ का लिखा हुआ संदेश भेजकर खुश रहते हैं। और दोस्तों, एक दौर था जब हमारे घर गांव में डाकिया आता था तो हम सब के चेहरे जो थे वो खुशी से खिल उठते थे कि भाई किसी हमारे अपने ने हमें खुशी का पैगाम भेजा है, कोई गम की कोई ख़बर भेजी है। तो वो अगर सबसे पहले हम तक पहुंचती थी वो डाक पत्रों के माध्यम से ही पहुंचती थी। लेकिन आज 21वीं सदी है और 21वीं सदी में बहुत कुछ बदल चुका है। आज कहीं ना कहीं लोग डाक पत्रों का जो प्रचार है वो बहुत कम करते हैं। और इस वक्त हम सोलन के पोस्ट ऑफिस में हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे 9 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड पोस्टल डे मनाया जाता है। डाक पत्रों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम चलते हैं। तो पोस्टल डे की क्या कुछ महत्ता है और आज भी लोग कितने जागरूक हैं, इन सब के बारे में आज हम बहुत सी बातें करने वाले हैं पोस्ट मास्टर विशाल कुमार जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर, जैसे 9 अक्टूबर को हर साल पोस्टल डे मनाया जाता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर, डाक विभाग हमारे इंडिया पोस्ट द्वारा इस वर्ष 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक डाक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न तरह की हमारी एक्टिविटीज़ की जा रही है। तो जो कल था हमारा 7/10/24 को मेल और पार्सल डे का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे यहाँ हेड पोस्ट ऑफिस सोलन में, नाहन मुख्य डाकघर में और जो हमारे आसपास के बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस है, इसमें स्कूल के बच्चों का विजिट करवाया गया, जिसमें हमने उन्हें अपनी डाक की कार्यप्रणाली और हमारी जितनी स्कीम्स वगैरह होती है उसके बारे में बच्चों को जानकारी दी। इसके अतिरिक्त हमारे जो मंडल कार्यालय है सपरून में, वहाँ पर एक कस्टमर मीट का आयोजन किया गया। जो हमारे बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, जो हमारे हमारे साथ ज़्यादा संबंधित हैं, उनकी कस्टमर मीटिंग की गई और उन्हें सम्मानित भी किया गया उसमें। इसके अतिरिक्त जो हमारा डिलीवरी स्टाफ था, उसमें हमारे पोस्टमैनों को कल सम्मानित भी किया गया, जो जिनका कोई शिकायत नहीं है और जो अपने कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं, उनको सम्मानित भी किया गया। तो आज हमारा जो डाक सप्ताह है उसके अंतर्गत फिलेटली डे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक हमारा 2.5 अक्षर के नाम से एक हम लेटर राइटिंग कंपटीशन करवाते हैं, जिसमें हमारे आज सोलन में गीता आदर्श विद्यालय में और कसौली के कुछ स्कूलों में और सोलन के 1-2 स्कूलों में इसका कंपटीशन करवाया गया, जिसमें जिसका रिजल्ट हमारे शिमला से सर्कल ऑफिस से निकला है, उसका जो फर्स्ट प्राइज़ दिया जाता है 25,000 रुपये दिया जाता है बच्चों को। कई सालों से हो रहा है वो, तो आज वो एक्टिविटीज़ की गई है। इसके अतिरिक्त 9 तारीख को कल हमारी एक तो यहाँ से फिट पोस्ट फिट इंडिया के नाम से एक सुबह रैली निकाली जाएगी, 6:45 बजे हेड ऑफिस से शुरू होगी और ये हमारे यहाँ से हेड ऑफिस वापस आएगी चंबागढ़ जाकर। उसके अतिरिक्त हमारी एक पोस्टल फॉर्म बना होता है, यहाँ पे जो मेन शहर के मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग भी रखी जाएगी। और एक हमारा कल एक पौधा माँ के नाम से, एक पेड़ माँ के नाम से के अंतर्गत हम एक पेड़ भी लगाएंगे कल। इसके अतिरिक्त सर एक हमारा 10 तारीख को जो अंत्योदय दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हमारा मेन काम आधार अपडेशन वगैरह की जाती है पोस्ट ऑफिसों में अलग अलग, तो उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, तो वो कार्य किया जाएगा। और 11 तारीख को सर हमारा वित्तीय सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें हमारा पोस्टल सेविंग अकाउंट और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसके बारे में हमारा ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इसके अंतर्गत हमारे मंडल कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन भी किया जा रहा है। तो ये हमारे कार्यक्रम रहेंगे ज़्यादातर इसमें। सर, एक टाइम था 90s का दौर था, 80s का दौर था, जब चिट्ठियों का ही ज़माना था। किसी ने कोई प्यार का स्नेहा भेजना हो, कोई ख़बर देनी थी तो वो इन पत्रों के माध्यम से देते थे। आज 21वीं सदी में ये प्रचलन बहुत कम हो गया है, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा आ गया है। क्योंकि सर आप यहाँ डेली होते हैं, कितने कर यहाँ पे डेली रोज़ाना पत्र आते हैं? सर वो जो पहले वाला समय था वो तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सर हमारा डिपार्टमेंट भी इसके लिए अवेयरनेस फैलाता रहता है बार बार। जैसे बच्चों को स्कूल के काफ़ी जोड़ने की कोशिश करता है, और जैसे अब दिवाली वगैरह आ रहे हैं, मेन आपका ये न्यू ईयर आता है, तो कई ऐसे लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो अभी भी अपने हाथ का लिखा हुआ संदेश भेजकर खुश रहते हैं। और अभी भी कई लोग ऐसा है कि चिट्ठियाँ लिखते हैं जो अपने हाथ का रिटर्न भेजना चाहते हैं, तो मतलब वो वॉल्यूम तो नहीं रहा,
लेकिन इसके बावजूद हमारे पास जैसे सरकारी डाक वगैरह का वॉल्यूम या हमारे प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनका वॉल्यूम तो रहता ही है डाक का। जी। हाँ और सर बहुत से कस्टमर्स ये भी जानना चाहते हैं कि डाक विभाग की ओर से कौन कौन सी योजनाएं उनकी चलाई जा रही है, जैसे फिक्स डिपॉजिट योजना है, दूसरी योजनाएं हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं सर। सर ऐसा होता नहीं जी, हमारा डिपार्टमेंट अब ये चाहता है कि जो पैदा हुआ बच्चे से लेकर तो लोग मतलब हमारे सीनियर सिटीजन हैं तो हर बंदे को टच करना है, तो हमारे पास हर तरह की स्कीम्स हैं यहाँ पे। जैसे आप मान लो 0 साल से लेकर अगर 10 साल तक हम गर्ल्स के लिए तो हमारे पास एक सुकन्या समृद्धि योजना करके स्कीम आती है, जिसमें वो गर्ल्स पैसे उसके पेरेंट्स जमा करते हैं और 18 साल के बाद उसमें आधे पैसे निकालने की सुविधा है बच्ची की स्टडी के लिए। और वैसे 21 साल का अकाउंट है, तो अगर मैरिज उससे पहले हो जाती तो वो पैसा बंद किया जा सकता है और पैसा वो बच्ची को ही मिलता है, वो गर्ल्स के लिए है। और इसी तरह से हमारे जो अगर छोटा बच्चा है, लड़का है, तो पीपीएफ अकाउंट खोला जा सकता है, सेविंग अकाउंट है हमारा। अच्छा, उसके बाद एक हमारा महिला सम्मान सेविंग अकाउंट करके लेडीज़ के लिए एक स्कीम खोली गई है, जिसमें 7.5% इंटरेस्ट है। वो 2 साल की स्कीम है, तो क्वार्टरली कंपाउंड करके वो 8% के आसपास पड़ जाता है। उसकी लिमिट 2 लाख है। वो स्पेशली लेडीज़, चाहे छोटी बच्ची से लेकर बड़ी लेडीज़, उनके लिए है। इसके अतिरिक्त सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम है जिसपे 8.2% इंटरेस्ट है, वो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है। और आरडी चलती है हमारे रैकिंग टू। इसके अतिरिक्त हमारे पास पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, वो हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें हमारे पहले तो इसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को ही कवर किया गया था, लेकिन अब जो ग्रेजुएट लेवल के लोग हैं, शहरी, उनको भी इसमें कवर किया गया है, डिप्लोमा होल्डर्स को किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारे जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, वो 18 से लेकर 55 साल तक के वो लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी, मतलब हमारा इसका जो इसमें है ही हमारा लो प्रीमियम और हाई बोनस, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है हमारी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। बड़ी अच्छी योजना है ये, पोस्टल विभाग की ओर से चलाई जा रही है। सर अभी बीच में आपने बात की कि कुछ एक लोग अभी भी हैं जो दिवाली पर ग्रीटिंग्स भेजते हैं थ्रू पोस्टल। क्या सर आपको लगता है कि फिर से वो दौर वापस आ सकता है जब हम डाकियों का इंतज़ार करेंगे कि जी किसी अपने का हमें स्नेहा आया है? अभी तो फ़िलहाल इतना है कि जी कोई सरकारी चिट्ठी आई है, कोई समन आया होगा, तब है। कोई ऐसा दौर फिर से आने की संभावना है कि अपने जो हमारे विचार हैं वो हम अपनों तक पत्रों के माध्यम से पहुँचाएँगे? सर देखो, जैसे अब समय के अनुसार अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो इसी हिसाब से हमारे डिपार्टमेंट ने भी, अब जैसे हमारे पोस्टमैन है, इस टाइम वो सिर्फ डाक नहीं बांट रहे हैं, वो हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर टाइप का काम कर रहे हैं। तो वो एक चलता फिरता बैंकिंग का काम भी करते हैं। उनको हमने एक मोबाइल फ़ोन्स दे रखे हैं, माइक्रो एटीएम टाइप, तो वो चलते फिरते आधार एनेबल्ड पेमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत से काम कर रहे हैं पोस्टमैन। तो वेट तो करते ही लोग। अब जैसे एक हमारा चलता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ऐप है, तो उसकी वो पेमेंट्स भी कर सकते हैं, वहाँ पर स्पॉट के ऊपर जमा भी कर सकते हैं। तो ये साथ साथ ये भी चल रहा है। तो डाक विभाग तो बढ़ ही रहा है सर। मतलब डाक विभाग ने समय के साथ खुद को अपडेट किया है। हाँ जी। और कोई स्पेशल मैसेज हो सर आपका हमारे व्यूवर्स लिसनर्स के लिए? सर यही कहेंगे कि अब आप हमारे ऊपर जैसे आपने विश्वास बना रखा है, हमेशा बनाए रखें और अधिक से अधिक हमारा जो स्कीम्स है उसमें भागीदारी लें। तो अगर कोई भी किसी तरह की कोई जानकारी हमारी स्कीम्स के बारे में चाहते हैं तो हमारे पोस्टमैन डोर स्टेप में आते हैं। बाकी यहाँ तो हम हमेशा आप लोगों का सभी का स्वागत है। आइए, हम आपको बताएंगे जो हमारे होगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, धन्यवाद जी। जी, ये थे पोस्टल मास्टर विशाल कुमार जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई वर्ल्ड पोस्टल डे के इस ख़ास ओकेज़न पर। और इन्होंने यही मैसेज दिया है कि जो डाक विभाग है वो समय के साथ ख़ुद को अपडेट किए हुए हैं और बड़ी अच्छी योजनाओं के बारे में इन्होंने बताया जो डाक विभाग की ओर से शुरू की गई हैं। तो जहां पर संभव हो ज़रूर आप डाक विभाग की इन सेवाओं का फ़ायदा उठाएं। नमस्कार।